उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 212। जो विषय चल रहा था वो था महानता से जुड़े और समय को पहचाने। तो ये अध्याय 3 काफ़ी बड़ा रहा देखा जाए तो, क्योंकि चूंकि अब ये समापन की ओर है, इसलिए आज ऐसा लगा कि इसको थोड़ा समराइज करें। पर अध्याय 3 में अगर मूल रूप से देखें तो गुरुदेव ने उपासना के जो तत्व दर्शन था वो बताया और उसके पीछे की भावनाओं को बताया। उपासना तो बहुत लोग करते हैं और कर्मकांड भी बहुत करते हैं, पूजा भजन भी बहुत करते हैं। अभी एक प्रज्ञा गीत एक दिन सुन रही थी मैं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं दे दूंगी कि पूजा पाठ तो बहुत किया, घंटी बहुत बजाई, आरती बहुत करी, पर अब कुछ भगवान के काम भी कर लो। तो लेकिन वो काम आप करेंगे कैसे? बात ये नहीं है, काम करने को तो बहुत है, जब तक वो हृदय में भाव नहीं रहेगा। पता चला कि लोकेशना और अहंकार में किया तो फिर वो भी, उसका भी इम्पैक्ट गलत होने लगेगा। तो ये अध्याय 3 में गुरुदेव ने वो जो सूक्ष्म, जो उपासना का जो सूक्ष्म पक्ष होता है, गहरा पक्ष, उसको दिखाया। तो जो लास्ट सेशन में चर्चा चल रही थी वो थी कि जैसे हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, इनके जीवन में क्या था? कुछ नहीं, चुपचाप बैठे थे, बाली से डर के रहते थे। हाँ, कौन जानता था इन लोगों को? लेकिन जब परमात्मा के कार्य में लग गए, राम जी के साथ जुड़ गए, उनके कार्य के लिए जब प्राणार्पण कर दिए, तो क्या किया? सीता मैया को ले आए और वहाँ से समुद्र का लांघ लिया, विभीषण आ गए, लक्ष्मण की जान बचा ली। तो ये सब क्या था? संजीवनी जड़ी बूटी ले आए। ये सब क्या कर रहे हैं? ये इसके वजह से हो पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया रामचंद्र जी को। अब पूर्ण समर्पण के बाद जब अपने हृदय में वो राम और सीता को दिखा रहे, इसका मतलब कि अब हनुमान नहीं रहे। अब हनुमान ने अपना बूंद जो है समुद्र में मिली हुई है, तो अब समुद्र के हिसाब से उसका कामकाज भी होगा ना। पहले बूंद वाला स्टाइल था, अब समुद्र वाला। आगे देखिए कितना सुंदर बताते हैं कि कृष्ण चरित्र पर दृष्टिपात करने से भी यह तथ्य असाधारण रूप से उभर कर सामने आता है। गोपियों का छाछ पिलाना, थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर देना, ग्वाल बालों की लाठी का सहारा जैसे कृत्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें दैनिक जीवन में सर्वत्र घटित होते रहने वाला सामान्य उपक्रमों से भिन्न समझा जा सके। अर्जुन, भीम जैसों को श्री कृष्ण से जुड़कर जो श्रेय मिला, उनकी गरिमा असामान्य हो गई है। अर्जुन भीम वे ही थे जिन्हें वनवास के समय पेट भरने के लिए बहुरूपीय बनकर दिन गुजारने पड़ रहे थे। द्रौपदी को निर्वसन होते आंखों से देखने वाले पांडव यदि वस्तुतः महाभारत जीत सकने जैसी सामर्थ्य के धनी होते, तो न तो दुर्योधन दुशासन वैसी घृतस्थता करते और न पांडव ही उन्हें सहन कर पाते। कहना न होगा कि पांडवों की विजयश्री में उनकी वह बुद्धिमत्ता ही मूर्धन्य मानी जाएगी जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपना और अपने को कृष्ण का बनाकर भगवान से घोड़े हकवाने जैसे छोटे काम कराने का को भी विवश कर दिया। यदि वे वैसा न कर पाते और अपने बलबूते जीवन गुजारते तो स्थिति सर्वथा भिन्न होती और यायावरों की तरह जैसे तैसे जिंदगी व्यतीत करते। कितना सुंदर बता रहे। देखने में देखिए, भगवान भक्त के लिए कहते हैं ना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। भक्ति को पाकर जब वो भक्त का समर्पण होता है ना, और जब भक्त बुलाता है ना सच्चे हृदय से, तो भगवान कैसे कैसे रूप धर कर आते हैं और लीला करते हैं। द्रौपदी का, अर्जुन का और युधिष्ठिर का, भीम का, इन सब का उदाहरण लिया गया है इस पैराग्राफ में और बता रहे हैं अगर अर्जुन इतने इंटेलिजेंट होते और इतने ही वीर और महापुरुष होते, तो जब उनको वनवास के लिए भेजा गया था तो वो वहाँ महाजन बन के भोजन बनाते थे, दर दर ठोकरे खा रहे थे ये लोग। द्रौपदी का चीरहरण जैसी स्थिति आती ही नहीं अगर वो इतने ही सामर्थ्यवान होते। दुर्योधन और वो जो थे, दुर्योधन जैसी, दुशासन, इन लोगों ने जैसे नीचता करी है द्रौपदी के साथ भरी सभा में, तो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर अगर इन्हीं के बस का होता तो उसी समय नहीं बचा लेते उनको। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक मनुष्य परमात्मा से नहीं जुड़ा है, उनके साथ समर्पित नहीं है, तब तक वो दीनहीन वाली जिंदगी ही बिताता है। हनुमान जी का एग्जाम्पल लिया, हनुमान और सुग्रीव, वो दीनहीन बिता रहे थे, बाली से डरे हुए घूम रहे थे। कौन जानता था हनुमान और सुग्रीव को? पर जैसे ही रामचंद्र जी के काम में लग गए, जीवन बदल गया। जैसे ही कृष्ण पे सब समर्पित कर दिया, अर्जुन और युधिष्ठिर ने कृष्ण को अपना क्या बना लिया? साथी बना लिया। जब सेना चुनने की बात आई तो उन लोगों ने कृष्ण को चुना कि कृष्ण के साथ रहेंगे, कृष्ण हमारे साथ चलेंगे, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो जब अब हम घड़ी घड़ी कृष्ण से पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या करें, आप बताएं, तो देखिए इतिहास में भी प्रसिद्ध हो गया। आज तक अर्जुन और युधिष्ठिर को याद किया जाता है। और गीता जैसा महान ग्रंथ, ऐसा महान टेक्स्ट जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है,
वो अर्जुन के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन का रथ हाँका, अर्जुन के लिए भगवान सारथी बन गए, अर्जुन के लिए मित्र बन गए, अर्जुन के लिए क्या क्या नहीं किया भगवान ने, किसके चलते आए वो? सिर्फ भक्ति, प्रेम, समर्पण। देखो भगवान से झूठ तो बोला नहीं जा सकता ना, पूर्ण समर्पण जिसने कर दिया सही मायने में, उसने जिसने अपना स्व गला दिया, अब मेरा अहंकार नहीं रहा, परमात्मा आप बताइए आगे क्या करना है, उसके लिए भगवान कुछ भी करते हैं। वो कुछ भी बन के आएंगे और कोई कैसे भी उसका सपोर्ट करेंगे, वो तो लीलाधारी है, उनका काम ही है। तो भक्ति में इतनी ताकत है। गुरुदेव भी यहाँ कहते हैं जब उपासना करिए उस महानता से जुड़िए, उस महान शक्ति से क्यों जुड़े और समय की नसागत को क्यों समझे कि जिस युग में हम आए हैं वो संधि बेला है, सुर दुर्लभ है, मनुष्य तन में आना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना और ऐसा समय होना जिस समय में तेजी से हमारा आत्म विकास हो सके, ये सब अपने आप में एक बड़ा पैकेज है। और वैसे में भी अगर हम संसार में ही रह जाएं और संसारी चीज़ों में ही उलझ के अपनी वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, अहंकार में, मैं मेरा में, ये मेरा है, मैं बस अपने उसमें रह जाएं, तो कितना दुर्भाग्य होगा कि सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला था, थोड़ा समय था और हमने ईश्वर में समर्पण नहीं किया, ईश्वर के कार्य को समय नहीं दिया। तो ईश्वर, देखिए हमको लगता है कि हम कर रहे हैं ईश्वर के कार्य, हम कैसे कर सकते हैं? जिनकी भ्रुकुटी हिलने मात्र से प्रलय आ जाता है, उनका काम हम कैसे करेंगे? ये तो हमारी वो हो जाएगा अहंकार कि मैंने किया परमात्मा का काम। ये तो बस वो समर्पण देखना चाहते हैं, भाव देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो सत्य को पहचानने की शक्ति आई कि नहीं आई, तुम पहचान पाए कि नहीं कि ये मैं मेरा जैसा यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का था, है और हमेशा उन्हीं का रहेगा। तो उन पे अर्पण करके कार्य करने की जब शक्ति आ जाती है, जब स्टाइल आ जाती है और हम उस महानता को अपने जीवन में ले आते हैं, जब उन्हें आगे रख देते हैं ना, ईश्वर को जब आगे रख देते हैं, तो स्वतः ही, वैसे भी गुड़ी गुड़ में व्रत रहे गीता में कहते हैं ना, वैसे भी सारी चीजें स्वतः ही हो रही हैं। पर चूंकि हम उसमें अपना अहंकार लगा देते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं तो देखो जब हम मैं करता था तो कितना छोटा था मैं क्या करता है, खाना खाता है, नहाता है, धोता है, 4 पैसे कमाता है और सो जाता है, इतना ही है मैं की हैसियत। पर वो मैं जब परम से जुड़ता है तो ऐसे बड़े बड़े महात्मा गांधी, विनोबा, स्वामी विवेकानंद, हाँ, महर्षि रमन, अरविंद, कैसे महापुरुष आए, वो मैं नहीं थे, उन्होंने समर्पण कर दिया था। वो विराट, उन्होंने अपने इस बूंद को समुद्र के साथ मिला के वो विराट हो गए थे और फिर उन्होंने वो विराट वाले काम किए और उसमें भी उनका कोई अहंकार नहीं था, लोकेशना नहीं थी उनकी, क्योंकि उनका स्व बचा ही नहीं। उन्हें आज पूछे कोई कि गांधी, विनोबा, स्वामी विवेकानंद ये कोई अपने अहंकार के लिए गुरु कार्य कर रहे थे या सेवा कर रहे थे या कुछ नहीं, वो तो थे ही नहीं ना, वो तो भक्त थे, परमात्मा कठपुतली। अर्जुन को तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट कहा ना, अर्जुन में से मेरे द्वारा ये सभी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, तुमको तो बस मैं आत्मा की तुम्हारी उन्नति के लिए ये सारा स्वांग रचा है मैंने, लीलाधारी की लीला बन के। तुम तो इंस्ट्रूमेंट हो, तुम बस चुपचाप युद्ध करो जैसे मैं करवा रहा हूँ, तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट हो। और आज तक अर्जुन का नाम लिया जाता है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करते हैं और उस महानता के साथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं ना योगा कर्मशु कौशलम, पहले योग बिठाओ और फिर कर्मों में कुशलता आ जाएगी। देखो कर्मों में कुशलता के लिए हम लोग कई बार सोचते हैं कि कुशलतम कर्म क्या होता है, तो भाई हम जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, हाँ कोई भी, कि पिता का कुशलतम कर्म क्या है, बच्चे को देखना, ये करना, वो, फिर माता का कुशलतम, ये तो हमने और आपने डिसाइड किया है, समाज ने। आपको कैसे पता कि कृष्ण क्या चाहते हैं आपसे? कृष्ण की नजर में कुशलतम कर्म क्या है? वो तो लीलाधारी की लीला चल रही भाई, खेल तो उनका है भाई, डायरेक्टर वो है। हमने कैसे निर्धारण कर लिया कि इसके बाद ये होना चाहिए और ये जरूरी है और हमारा ये कर्तव्य कर्म है और ये हमारे कर्तव्य कर्म नहीं है? हमारे कर्तव्य कर्म का निर्धारण कृष्ण बताएंगे, क्योंकि खेल उनका है, हमको तो समर्पण करना है। तो योगा कर्मशु कौशलम का अर्थ ये हुआ कि पहले उस परम के साथ योग बिठाओ, जब तुम और वो एक रहोगे, फिर जो भाव संवेदना उठेगी, फिर जो प्रेरणा मिलेगी हृदय में करने की, वो ही कुशलतम कर्म होगा। योगा कर्मशु कौशलम, तब तुम्हारी जो कर्मों में कुशलता आएगी वो सर्वोपरि होगी। उसमें न तुम्हारा कर्म बंधन होगा, न तुम्हारा सुख दुख लगेगा और ना ही कोई गलत कर्म होगा। आज देखो लोग बोले अर्जुन ने इतने लोगों को मार दिया, अरे बाप रे तो हत्या हो गई, पर नहीं, कोई बोल रहा है नहीं कोई हत्या नहीं हुई, अनीति अत्याचार अधर्म के खिलाफ लड़े, आज तक उनका गुणगान हो रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन नहीं थे उस समय, अर्जुन ने योग लगा लिया था। और जब हम योग बिठाते हैं उसके बाद जो भी कृत्य परमात्मा करवाते हैं वो कर्मशु कौशलम हो जाता है, वो सबसे कुशलतम कर्म हो जाता है भाई।
तो आगे इसमें गुरुदेव कहते हैं कि सुदामा की कृष्ण से सघन मित्रता जमा सकने की दूरदर्शिता ही उन्हें मित्र के समतुल्य बना देने का श्रेय दिला सकी। कृष्ण सुदामा की संयुक्त चर्चा अनेकानेक अवसरों पर होती रहती है। कोई कृष्ण की उदारता को, कोई सुदामा की गौरव गरिमा को प्रधानता देते हैं। जो भी हो, दोनों का समन्वय रहा तो ऐसा ही जिसमें महानता का सानिध्य समन्वय अपनी चमत्कारी परिणति सिद्ध कर सकेगा। तो सुदामा की और कृष्ण की अगर चर्चा करें तो कभी कोई सुदामा की महानता कहता है, कभी कोई कृष्ण की कहता है। दोनों महान थे, भक्त और भगवान दोनों महान है। और इवन लोग तो ये कहते हैं कि भगवान से भी ज्यादा भक्त महान है, क्योंकि भक्त भगवान को बनाता है। मीरा ने कृष्ण को बनाया, ठाकुर ने काली को बनाया। ठीक है, काली कौन है? पत्थर की मूर्ति। हम और आप जाएंगे तो हमें कोई काली नहीं, उसमें कोई खाना खाते नहीं दिखेंगे, पर ठाकुर के हाथ से खाती थी। मीरा के कृष्ण जहर का प्याला पी गए। हमारे आपके कृष्ण पीते हैं क्या? हमारे आपके कृष्ण बात भी नहीं करते, वो जहर का प्याला क्या पिएंगे? तो भक्त जो है उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा होती है, उसका समर्पण, उसका प्रेम, उस इष्ट के प्रति विश्वास, कि वो प्रकट हो जाते हैं और वो प्रकट होकर फिर वैसी लीला भी दिखाते हैं। तो ये कहाँ बता रहे कि सुदामा की बड़ाई करे कि कृष्ण की करें? छोड़ो, दोनों की छोड़ो, इन दोनों के प्रेम की बड़ाई करो, इन दोनों के आपस में समर्पण की, सद्भावना की, कि कैसे दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे, उसकी बड़ाई करो। तो गुरुदेव यहाँ ही कह रहे हैं कि वो अपने आप ही चमत्कारी परिणति सिद्ध कर देते हैं। जब भक्त और भगवान जहाँ मिलेंगे ना तो वहाँ अद्भुत काम होगा। अर्जुन और कृष्ण मिले तो अद्भुत गीता हो गई। महाभारत का ऐसा युद्ध चमत्कारी हुआ, आज तक 5000 साल हो गए। आज तक 5000 साल पहले गीता लिखी गई और आज तक उस टेक्स्ट को हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन में, और उसका क्रेज कम नहीं हुआ और उल्टा दिन पर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या था कि भक्त और भगवान जहाँ मिलते हैं तो चमत्कारी घटना। राम और हनुमान जब मिले तो आज तक रामायण सुनी जा रही है, आज तक हनुमान और राम का प्रेम, विभीषण और राम का प्रेम, चारों तरफ गुणगान गाए जाते हैं। मीरा, कृष्ण, ठाकुर, काली, सब ये सब क्या चर्चाएं चल रही हैं? ये प्रेम है। किसी ने पूछा ना, अभी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, बड़ा सुंदर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो बोला हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो प्रश्न हुआ कि व्हाट इज हैप्पीनेस? बोले लव इज हैप्पीनेस, फुल स्टॉप। हैप्पीनेस इज लव, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स खत्म, बस यहाँ पे समाप्त करिए। हम आनंद ढूंढते हैं संसार में, भौतिक सुखों में, और भौतिक तो नश्वर है, क्षणभंगुर। देखो, सुख और आनंद में अंतर होता है। सुख क्या होता है? क्षणिक होता है। सुख अभी मिला और कल खत्म हो जाएगा, कल फिर आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। और आनंद, आनंद परमानेंट है, वो नित्य स्वरूप में ही है। ऐसा कहते हैं गीता में कि हमारा स्वरूप ही आनंद का है। बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद बोलते हैं ना। हम अस्तित्व मात्र हैं और आनंद मात्र हैं, हम स्वरूप से ही वही हैं। तो जो हम पहले से हैं उसको प्राप्त करने के लिए कैसी जद्दोजहद करना, वो तो सुख, जो सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए हम लोग जद्दोजहद करते रहते हैं, ये चाहिए। और वो भी हमको कहाँ मिलता है? हम तो नित्य आनंद स्वरूप थे, हमारा जो असली रूप है। शरीर के लिए करते हैं, इंद्रियों के लिए, और वो की जड़ है अपने आप में। अभी इसमें से चेतना निकाल लो तो जिन इंद्रियों, जिन शरीर, जिस मन के लिए हम लोग ये सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो अपने आप में जड़ है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है और अस्तित्व भी नहीं है। वो तो क्षणभंगुर लीलाधारी की लीला चल रही है, वो चल रहा है। और उसके लिए क्या करते हैं? सारी जिंदगी अपनी खपा देते हैं और आत्मा को नीचे गिरा देते हैं। हनन की हुई आत्मा नरक में जाती है और आत्मा को पीछे कर देते हैं। तुम पीछे हटो, तुम्हारी बात हम कम सुनेंगे, हम शरीर की बात सुनेंगे, मन की बात सुनेंगे, इंद्रियों की बात सुनेंगे। अरे वो जड़ है, अगर उसमें से चैतन्यता निकाल दो तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उस महानता से जुड़े जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाए, जो आपकी आत्मा को तृप्त करे। और देखो, आत्मा को आनंद परमार्थ में ही आता है, शरीर को आनंद देखो स्वार्थ में आता है। नोटिस करने की बात है ये कि जितना इंद्रिय भोग करो, देखो शरीर को अच्छा लगेगा, इंद्रियों को मजा आएगा, मन को आनंद मिलेगा। क्यों? ये सब सांसारिक चीजें हैं, भोग की चीजें हैं। पर जितना परमार्थ करो उतनी आत्मा तृप्त होती है। कहते हैं ना, आज हम चैन की नींद सोए, आज हमारी अंतरात्मा तृप्त हो गई। कैसे तृप्त हो गई अंतरात्मा? परमार्थ करने से। आत्मा का स्वभाव है एक्सपेंशन का। तो गुरुदेव कहते तो उसको आत्मीयता, विस्तार, उसका सर्वत्र एक ही सत्ता व्याप्त है। तो जब वो सबसे जुड़ती है, और सबसे जुड़ाव कैसे होगा? सेवा करने से, प्रेम करने से, सद्भावना, आत्मीयता, ये करने से सबसे जुड़ते हैं। तो जब हम उस महान शक्ति से मिलते हैं ना, तो हमारा भी एक्सपेंशन होने लगता है। हनुमान का एक्सपेंशन हो गया, अर्जुन का एक्सपेंशन हो गया। अर्जुन, छोटे से अर्जुन से द्रोण के लिए रो रहे हैं और भीष्म पितामह के लिए रो रहे हैं, उनको मारेंगे नहीं, और हमारे बाबू जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, रो रहे थे, छोटे से बने थे।
जब उन्होंने अपना स्वरूप बड़ा कर लिया कि भाई मैं तो विराट स्वरूप कृष्ण से जुड़ा हुआ हूँ सदैव से, मेरा अस्तित्व तो ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसी दिन महान बन गए, उसी दिन उनकी सोच बदल गई। गुरुदेव कहते थे निकृष्ट संकीर्णता से महानता की तरफ चलिए। कि अभी क्या होता है, अगर मैं शरीर हूँ तो मैं निश्चित संकीर्ण रहूंगी। क्यों? क्योंकि शरीर की जो लिमिटेशन है ना, वो मैं मेरे तक ही सीमित है, ये मेरा और ये मैं। क्यों? क्योंकि उसकी हैसियत ही इतनी है। पर आत्मा की लिमिटेशन अनंत है, असीम है, और वही हमारा असली स्वरूप भी है। तो हम झूठ के साथ क्यों जिए, क्यों झूठ में पड़े हुए हैं? और ये क्षणभंगुर अभी समाप्त हो जाएगा, जो कि मेरा स्वरूप भी नहीं है और जो कि मेरा था ही नहीं। प्रकृति का था और प्रकृति के साथ लय हो जाएगा, पंच तत्वों से मिलकर बना है और प्रकृति में ही छूट जाएगा। जबरदस्ती इसको लेके रोते रहते हैं। तो इसी भाव के साथ आज का समाप्त करेंगे। आज मूल रूप से हमने क्या देखा कि अगर भक्त और भगवान की चर्चा करें तो जितने भी लोग थे, जब तक वो ईश्वरी शक्ति से नहीं जुड़े थे तब तक की उनकी जिंदगी देखिए, और जैसे ही वो दिव्य सत्ताओं से जुड़े, दैवी चीजों से जुड़े, गुरु से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, उसके बाद का उनका जीवन देखिए, उनका विस्तार देखिए। इसी से पता चलता है कि अगर हम भी महानता से जुड़े और समय को पहचाने तो मनुष्य तन जो है वेस्ट नहीं जाने पाएगा। तो इसी भाव के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि हम भी अपनी संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठें, मैं मेरे से ऊपर उठ के उस विस्तार को पकड़ें जो हमारा स्वरूप है। तो माँ गायत्री सबको जीवन में विस्तार दें, आत्मीयता दें, महानता से जोड़ने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।